बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 तो आज मिलेंगे आपके लिए अभ्यास संख्याओं को दशमलव बनने के तो पहला प्रश्न है आपका दशमलव पहला प्रश्न है निम्न में संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित तो पीवटी क्यू के रूप में हमारी संख्या नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया 1/5, दूसरा -2/5, तीसरा 3 सही 2/7 और चौथा 0.2। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस पर निरूपित करना है? संख्या रेखा पर। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1/5 इसको लिखना है पीवटी क्यू के रूप में, संख्या रेखा पर पीवटी क्यू के रूप संख्या रेखा को कैसे लिखेंगे? मान 5 का भाग देंगे इसमें, कितने बार जाएगा 5 का भाग? तो ये आपका जाएगा x बराबर 2 बार। कितने बार जाएगा? 0.2 बार। यानी कि ये संख्या है क्या, ये आपकी एक 0 से क्या है बड़ी, 0 से क्या एक तरफ लिखेंगे और इसको लिखेंगे एक तरफ संख्या को कौन सी है? जैसे 0 बड़ी है, लेकिन एक से कैसी है? छोटी। एक से कैसी है? छोटी है। तो समथिंग गिन लो आप 1 2 3 4 5 इसमें और समथिंग यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में बार होता है। अगला प्रश्न रिपीटेशन आपका दूसरा होती है माइनस के 2 रिपीटेशन होता है माइनस के 2 जैसे यहाँ पे लिखें x तो इसमें बराबर x के माइनस के 2 बराबर। अब देखो अब माइनस के 2 कितनी संख्या होता है? 3 पे समथिंग मान लो आप, यानी कि ये पॉइंट कितना 4 कितना आएगा पॉइंट? अगर यहीं पे 2 संख्या होती तो इतना ही तो आएगा 100। पॉइंट 4 कहां पे आएगा? होती तो 10। जैसे मान लो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे? अगर 3 पे 12 तो 1000 पे आएगा। समथिंग यार का मल्टीप्लाई इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस का। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा क्या है? 3 सही 2/7 पर 3 सही 2/7 इधर करोगे तो 1000 ऐसी संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे बराबर 0 1 इधर करेंगे तो पॉइंट 3 अंक वाला आ जाएगा 2 3 4 पॉइंट 2 3 4 देखेंगे कितना 3 से 3 डॉट यहाँ तक। ठीक है, सही 2/7 सेकंड और 4 के बीच और इससे समीकरण और 4 के बीच में समथिंग मान लो यहाँ। अब देखो, अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट क्या करेंगे? घटा देंगे। अगला प्रश्न क्या है? 8 और 3। चलो प्रश्न क्या आपका? 2 में से 3। ठीक है, 8 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 2/3। तो ऐसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो 0 1 2 3 4। अब घटा दें तो लिखेंगे इससे यहाँ से कितना है? 2 से x बराबर 2/4 समथिंग 2 3 4 मान लेते हैं 2 से 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, पहली संख्या को लिखेंगे समझ में आ गया होगा। x बराबर 0.2 3 4 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखो पॉइंट से इधर वाली संख्या कट जाएगी पूरी, ठीक, इधर बचेंगी। अब इससे घटाएंगे तो इधर माइनस इधर भी माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 999। x बराबर सेकंड में बचेगा 234। निम्नलिखित संख्याओं में 234 कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? यानी किस संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 अलग से, नंबर तीसरे का दूसरा है। तो ये तीसरे का दूसरा कौन सा? तो जैसे इसने दिया है 1/20 1/20 बताना शांत या अशांत दशमलव? शांत या अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव वो होते हैं जिनमें 2 या 5 का भाग। देखो इसका एक शॉर्ट तरीका का भाग, इसका एक शॉर्ट जैसे वो है कि जितनी संख्या पर भाग होता है उसकी जगह पर रखते हैं 9 गुणते कितनी संख्या पे? 2 संख्या पे तो 2 9 और जिस संख्या पे गुणनखंड में 2 या क्या रखते हैं 5 हो तो वहां पे कैसा दशमलव आएगा? जैसे शांत सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा शांत। वो क्यों आएगा? आप देखो 20 का इसमें भाग क्या करें? 20 का भाग दें, कितने में देंगे 20 का भाग? 0 ये आपका आंसर की जाएगा 0 है आपका आंसर। पॉइंट लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दिया? 0 तो यहाँ पे 0 कितने बार जाएगा? 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, यहाँ पे खत्म हो गया। तो बिंदु को दशमलव हो जाता है, उसी को कहते हैं शांत। आइए क्या कहते हैं? दशमलव किस प्रकार का? और यही अगर अंक रुके नहीं, क्या ना हो, अंक रुके नहीं तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं उसे? अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न पहले 36 में भाग देंगे। अगला प्रश्न क्या है? 36 में। तो अगला प्रश्न दिया उसने 1/27। अगर 36 में भाग देंगे 0.27 कितने बार जाएगा? 3 दिया 1/27। तो 27 का आप 1 में भाग दो क्या करोगे? 60। 27 का 1 में क्या लेंगे? भाग कितने बार? 6 बार। तो 2 और पॉइंट लगा दिया नहीं 0 बढ़ा दिया। कितना आया आंसर इसका? 2 का 10 5 यानी कि 4 बार चला जाएगा। 4 7 28 कैसा? 7 4 गुना 8 सही 9 98 शांत 10। 2 अगला प्रश्न चौथे का सही और चौथे का सही प्रश्न क्या है? ये है 1/11। 2 फिर से कितने बार गया था यहाँ से? 11। 11 का 1 में भाग देंगे अब 12 से देंगे तो 0 बढ़ा देंगे नहीं 11 पॉइंट कितने बार आएगा? ये 9 बार। फिर से 0
जीरो 9 बार, हाँ 9 से 9 7 63 आएगा, 99, फिर से और बचेगा 9 दूना 18 तो और 6 फिर 24, से 9 बार नहीं जीरो, जाएगा, 8 बार जीरो 8 7 56 निकलेगा, 9 का रिपीटेशन हो रहा है, 9 का क्या हो और रहा है 8 दूना 16, रिपीटेशन हो रहा है, 5 बार 8 बार निकल जाएगा, 7 बार जीरो 7 बार 0 7 7 49 और 7 जिस गुना संख्या 14 बार होता है 4 यानी कि वो संख्या रिपीटेशन होती रहती है, तो हाँ, रिपीटेशन एक होती रही तो और कैसा यहाँ से आएगा अशांत दशमलव, कितना ऐसा करना कैसे चाहिए? बच गया फिर अशांत से जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 3 है 4 सही 1 बटे 8, हाँ समथिंग 7 8 4 सही 1 बटे 8 7 56 ठीक है, ऐसे 5 अब 8 चौक 32 और और 1 8 33 दूना बटे 16 और 8 5 कितना हो जाएगा? 33 बटे तो 7 ही बार जाएगा, भाग बार जाएगा 30 में 7 कितने बार बार? कितने बार का भाग 33 7 बार कितना आया 189 8 चौक 32 और यहाँ से 1 2 0 8 एक फिर से 0 कितना बचा 2 तो ये 7 अब क्या होगा रिपीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा 8 रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे अशांत दशमलव, क्या कहेंगे अशांत दशमलव, ये ऐसा है 16 कितना बचेगा 4 बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे 7 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि रिपीटेशन, बार का मतलब होता है इस संख्या का क्या होगा रिपीटेशन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा इसमें 2.5 ठीक है, अगला ठीक है प्रश्न सर नंबर आपका 3, 7 दशमलव कैसा ये हाँ नहीं इसमें प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 4 का चौथा 3 बटे प्रश्न नंबर चौथे का चौथा देखिए, तो आप 5 का भाग दे दो 3 में, ये दिया 5 है का वापस आपका में दोगे 3 बटे 13 3 में पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 5 5 36, तो क्या करेंगे 13 का 3 में भाग भाग क्या करेंगे 13 का पहले पॉइंट 3 में भाग खत्म हो गया 13 का दशमलव दशमलव रहेगा 13 का भाग शांत। 3 में देना है, यहाँ पे कौन सा है? अशांत जीरो बड़ा दशमलव। कौन सा रहेगा 26 अशांत अशांत दशमलव, ठीक, नंबर 4 फिर क्वेश्चन से कौन सा है इसमें 0 बढ़ा देंगे, नंबर 4 है तो 13 तीन 3 दिया 42 आपको, एक बटे 1 कितना दिया 1 बटे 15 फिर भी नहीं आ रहा 1 और 0 अब 15 का इसमें भाग दोगे आप 1 में फिर 90 तो भाग दो कितना बचेगा 9 यहाँ कितना बचा 9 15 का 1 फिर से 0 और पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दी 73 से 78 कितना आएगा अब 0 जीरो का कितना बार 28 से नंबर 12 फिर से 0 बचेगा 10 93 104 और 15 के 190 कितना ये 93 में 117 फिर से 10 तो 6 का रिपीटेशन होगा क्या होगा इसमें 0 इसमें होगा 6 का रिपीटेशन दोबारा से कितने का? 3 तो इसे लगाएंगे यहाँ पे भी 3 जीरो Point यानी कि 30 आ 06 गया, यहाँ पे भी 30 आ गया, तो तो इसी संख्या का क्या होगा रिपीटेशन, कितने बार कौन सा है अशांत अशांत कौन सा दशमलव है? ठीक, अशांत तो संख्या का रिपीटेशन होगा, ठीक है इस संख्या रहेगी अशांत दशमलव, कैसा रहेगा अशांत दशमलव इसे लिख सकते हैं हम 2 3 7 6 9 12 ठीक, समझ में आ गया हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चौथे का 5वां क्या है 2/11, चौथे का 5वां 2/11 11 का भाग देंगे तो अलग दे दो 11 का भाग 2 में कितने बार 2 एकम 0 पॉइंट 11 एकम 11 9 बचेगा 0 11 8 88 2 बचेगा 0 फिर से देखो यहाँ पे भी 2 जीरो यहाँ पे भी 2 जीरो यानी 20 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा 1 8 रिपीटेशन होगा, 1 8 का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, 1 8 का रिपीटेशन होगा, अगर किसी संख्या का रिपीटेशन होता है तो कौन सी संख्या होती है अशांत दशमलव वाली संख्या होती है, कौन सी होती है अशांत वाली, अशांत इसे भी लिखेंगे अशांत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 329 बटे 400, 329 बटे 400 ठीक है, ये छठवां प्रश्न 329 बटे 400, अब 400 का भाग देंगे 329 में, अलग देंगे 400 का भाग 329 में कितना बार 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 4 से 8 32 0 0 32 कितना बचेगा 9 0 फिर से 0 बढ़ा देंगे इस पर 4 दूना 8 800 कितना बचेगा 100 फिर से 0 तो 4 दूनी 8 कितना बचेगा 200 फिर से 0 4 5 20 4 5 20 ठीक चला गया, कितने बार गया है आपका 0.2 ठीक है 1 2 2 5 तो ये कैसा दशमलव रहेगा शांत दशमलव, कैसा रहेगा शांत दशमलव, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 5, तो देखो 1/7 बराबर क्या दिया है हमें, तो ये दिया है 0.142857 पर बार, ठीक।
तो इस संख्या को कम लंबा यानी 6 अंक तक देखना है। कितने तक देखना है? 6 अंक तक देखना है। तो इसका रिपीटेशन 7 का भाग देंगे 7। पहले संख्या को ले लेते पहले को 2/7। कितना ले लेंगे? 2/7। तो देखो 7 का भाग देंगे 2 में, 7 का भाग देंगे 2 में। तो पॉइंट लगाओ 0 बड़ा 7 दूना 14, 6 बचेगा 7 से 0, फिर 7 8 56, कितना बचेगा 4, फिर से 0, 7 पंजे 45, 7 पच्चे 35, कितना बचेगा 5, फिर से 0, 7 7 49, 7 7 49, कितना आ गया 1। अब 1 आ गया तो देखो 1 से रिपीटेशन कितना है 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ से 2 8 5 7 2 8 5 7 आगे लिखेंगे 0.2857 1 4 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न 3/7 है। 3/7 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/7 तो 7 का 3 में क्या देंगे? पहले भाग देंगे। तो 7 का 3 में भाग दे लो पहले। 7 का देंगे 3 में भाग 0, 7 चौका 28, 2 बचेगा और 7 0, 7 दूना 14। अब देखो यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है इसका। कहाँ से हो रहा है? देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 14, यहाँ पे 20, यहाँ पे 14। तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 14। तो यहाँ से लिखेंगे 4। आगे कितना लिख देंगे? 4 0.42857 कितने? 2 2 4 और 2 6 संख्या हमें लेना कितना? 6 संख्या तक ही लेना है। अगला प्रश्न आपका इसमें 4/7 कितना है? 4/7 उल्टा लिख दिया 4/7। तो 7 का 4 में भाग देंगे पहले। 7 का 4 में भाग अलग देंगे। 7 का भाग 4 में 0.0, 7 चौका 7 पंजे 35, 7 पच्चे 35, कितना बचेगा 5 0 7 7 49, 1 बच गया। कितना बच गया? 1। अब यहाँ से देखो 1 से कितना स्टार्ट है? तो अब लिखेंगे 0.5 0.57 आगे लिखेंगे कितना? देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट, तो यहाँ से 1 4 2 8 2 2 4 2 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 5/7 कितना है? 5/7 तो इसका इसमें देंगे 7 का 5 में 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 7 7 49, 1 आ गया। कितना आ गया? 1 से यहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो 1 से स्टार्ट है तो लिख देंगे 0.714285। ठीक है, ये रिपीटेशन है। 5वां प्रश्न है। 5वां आपका है 6/7 है यानी 7 का 6 में भाग देंगे। तो 7 का 6 में भाग देंगे तो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, तो 7 8 56, 7 8 56, कितना आ गया? 4 बच गया 0 7 5 35, कितना आया? 5 7 7 49, कितना आया? 1। तो यहाँ से 0.857 अब 1 से बढ़ेंगे। कहाँ से बढ़ेंगे? 1 से। ये कहाँ? ये रहा 1428 142 सिर्फ 6 डिजिट तक ही हमें लेना है। कितने डिजिट तक लेना है? 6 डिजिट तक। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है? एक बार पढ़ लेते हैं। ये दिया है निम्नलिखित संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। जैसे पहला प्रश्न है 6 का 0.6 पे बार, 0.6 पर बार। ठीक है, तो एक तो मैंने इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करना सिखाया था और एक सिखाया था कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन से पहले देखेंगे। तो माना x बराबर 6.6। ठीक है, तब 6 पे बार है। क्या है? 6 पे बार। तो 6 पे बार है तो 6 पे कितना यानी एक संख्या है। कितनी संख्या है? 1। तो कितने का गुणा करेंगे इसमें? 10 का। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का
गुणा करने पर, ठीक, दोनों पक्षों करेंगे तो 10x बराबर 10 गुणा 0.666 डॉट 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 10x बराबर एक अंक उधर कसक जाएगा तो 6.666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ये मान लो समीकरण सेकंड, ऐसे मान लो समीकरण फर्स्ट, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, सॉरी समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट घटाने पर लिखेंगे तो 10x बराबर 6.666 डॉट 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 डॉट, आगे यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0.666 डॉट 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 डॉट, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएंगी तुम्हारी, यहाँ से ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x बराबर यहाँ पे 6, तो x बराबर 6/9 काट देंगे तो 2/3, तो x बराबर कितना आ गया 2/3, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 का सेकंड है तुम्हारा 0.47, ठीक है। इस पे यहाँ बार है, क्या यहाँ पे बार, तो इसे डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो जिस संख्या पे बार है उसकी जगह पर 9 रख देंगे और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 47 ठीक, बार कितना है 1 पे तो 9, 1 पे बार नहीं है तो 0, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक। अगला प्रश्न क्या है 0.001, तो प्रश्न का है 0.001, ठीक है। इस पर बार है, क्या इस पर बार, तो सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो कितना आएगा इसका, 3 संख्याओं पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है तो 1 कितना 1 2 3, तो 1 2 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7 क्या दिया आपको, प्रश्न नंबर 7 दिया है 0.99 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यजनक हैं तो अपने अध्यापक और कक्षा में मित्रों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो एक संख्या देखो यहाँ पे 9 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब दोनों तरफ माना x बराबर 0.9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो 10 का गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो करो 10x बराबर 10 गुणा 0.999 डॉट 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 डॉट, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा ये, तो एक अंक इधर कैसे जाएगा 9.99 डॉट 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 डॉट, समीकरण सेकंड मान लेंगे इसे और इससे समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने का, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर लिखो 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, लिखेंगे x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बचेगी कितना यहाँ पे 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। समझ में आ गया, आइए समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न नंबर 8, ठीक, चलिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन मतलब भाग देकर, कौन सी संख्या भाग देकर, कितना दिया 1/17, तो 1/17 क्या देना है हमें 1 में भाग देना है, 17 का 1 में भाग दोगे 0.0 नहीं जा रहा, फिर 0 0, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 क्या हुआ 17 चौका 68, 17 पर 85, 17 पंजे 85,
तो यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ पे 1, फिर से 0, तो 17 × 50 17 × 102 17 7 119 17 8 136 17 8 136 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा आपका 1, अंक उतारेंगे 0, फिर से तो 17 8 136 कितना बचेगा 4, फिर से 0, ऐसे कितना बचा 4, ठीक 0 बढ़ाएंगे 17 दूना 34 घटाएंगे कितना बचेगा 6, फिर से 0, 17 × 51 कितना बचेगा 9, तो 0, 17 दूना 34 17 × 51 17 × 4 7 17 × 5 85 कितना बचेगा 5, फिर से 0, 17 दूना 34 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 0, तो फिर से देंगे 17 × 5 = 85 17 × 8 = 153 17 × 9 = 153 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ 0, 17 दूना 34 17 × 3 = 51 17 × 4 = 68 17 × 4 = 68 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 17 17 × 17 कितना बचेगा 3, तो इसमें भाग चल रहा रहेगा, मतलब भाग जाता ही रहेगा, भाग क्या होता रहेगा जाता ही रहेगा। तो कहाँ तक जाएगा अभी आगे और देख लेते हैं 4 1 1 7 6 आगे देखते हैं, तो 0 17 × 17 कितना बचेगा 3, और 17 × 17 यहाँ से 3 और यहाँ से 2 0, 17 × 4 = 68 17 × 5 = 85 नहीं इतना नहीं बचेगा 17 × 17, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ से 1 130 कितना हो गया 130, दोबारा से भाग देंगे तो 17 × 100 17 7 119 17 7 119 कितना बचेगा यहाँ से बचेगा आपका 1, यहाँ से 1 0, 17 8 17 6 102, तो यहाँ से दोबारा से देंगे 17 6 102 घटाएंगे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 0, सो 17 दूना 34 17 × 3 = 17 × 4 = 68 17 × 4 = 68 कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा ये 120। ऐसे इस संख्या का लिख दोगे रिपीटेशन के लिए, क्या लिख दोगे इसको रिपीटेशन की, तो इस पर क्या है बार लगा दो, क्या लगा दो इस संख्या पे बार, क्योंकि इसका भाग जाता ही रहेगा अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो संख्या पे क्या लगा दोगे बार, तो ये आपका सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 क्या दिया आपका, तो ये दिया पी बटे क्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में परवेश संख्या की अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके रूप की परमेय संख्या देखो लिख सकते हैं आंसर, तो इसके रूप की परमेय संख्या इसके हल है, ये क्या आपका हल, इसके रूप की परमेय संख्या लिखेंगे तो 1/2 1/5 7/16 5/2 आगे लिख सकते हैं कुछ भी, मतलब जिसका गुणनखंड आना चाहिए 2 और 5, कितना आना चाहिए 2 और 5, ठीक है। आगे लिख सकते हैं डॉट 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 और संख्या हो सकती है ऐसी कैसी संख्या हो सकती है और, तो यहाँ पे लिखेंगे तो पी बटे क्यू पी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 को शांत दशमलव, इसको क्या लिखेंगे को शांत दशमलव, ठीक है। अब देखो जिस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होगा, कितना होगा 2 और 5, तो वो संख्या रहेगी आपकी शांत दशमलव की, कैसी संख्या रहेगी शांत दशमलव। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू का 2,5 गुणनखंड शांत
दशमलव में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 9 तो हो गया। प्रश्न नंबर 10, अगला प्रश्न नंबर 10, ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। कैसे हो? अनावर्ती हो। तो लिखेंगे √2, √3, अनावर्ती। कैसे हो? अनावर्ती हो, जिनमें आप सॉरी क्या हो? अनावर्ती। क्या हो? अनावर्ती है। तो देखो, ऐसे रूट की संख्या, रूट की जो सभी संख्या है, सभी संख्या कौन सी? जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, जिसका मतलब वर्गमूल ना हो सके। क्या ना हो सके? वर्गमूल ना हो सके। वे सभी संख्या कैसी होती हैं? अनावर्ती होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? वे अनावर्ती होती हैं। अब देखो, ऐसी संख्या को अगर दशमलव प्रसार में लिखेंगे, ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार, देखो इस संख्या को लिखेंगे तो 0.5, 0.5, 0.05, 0.005 ... ठीक है, ये तो पहली संख्या होगी। जैसे कोई दूसरी भी संख्या लिखोगे तो दूसरी संख्या जैसे 0.2, 0.05, सॉरी 0.2, फिर 0.02, 0.002 ... ठीक है, ये संख्या हो सकती है आपकी। ऐसी अनंत संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका, परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग दो अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसी संख्या ज्ञात करनी है? तीन अलग अलग दो अपरमेय संख्या। लेकिन कितने के बीच में? प्रश्न नंबर 11, 7/11, सॉरी 5/7, 9/11 के बीच में कौन सी संख्या होनी चाहिए? अपरमेय। कौन सी होनी चाहिए? अपरमेय। ठीक है, तो 5/7 है यहाँ पे, 5/7। ठीक है, तो इसका इसमें पहले भाग दे लेंगे। क्या दे लेंगे? 7वां और 5वां भाग। 7 का 5वां भाग दोगे तो 0, 0, 7 7 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0, 7 8 56, 4 बचेगा, 0, 7 5 45, 5 बचेगा, 0, 7 7 49, फिर से 1 बचा। क्या बचा यहाँ पे? 50 में 0 जाएंगे तो 1, यानी इतनी संख्या का क्या होगा? यहाँ पे रिपीटेशन होगा। इतनी संख्या का क्या होगा? यहाँ पे रिपीटेशन होगा। अब इसका इसमें भाग देके देख लेंगे। जैसे 9 का 11 का भाग कितने में देना है? 9, 0 पॉइंट, तो 11 8 88, 2 बचेगा, 0, 11 एकम 11, 9 बचेगा, फिर से 0, 11 8 88, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 0, फिर से 11 एकम 11, कितना बचेगा? यहाँ पे 9, यानी कि इतने का क्या हो रहा है? रिपीटेशन होता है। 8 1 8 1 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 8 1 पे वार और यहाँ पे इतनी संख्या पर वार। तो इन दोनों के बीच की संख्या जो निकलेगी वो हमारी बीच की संख्या की अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो कितनी से बड़ी होनी चाहिए? 7 1 से बड़ी और 8 1 से छोटी। 7 1 से बड़ी और 8 1 से छोटी होनी चाहिए। वो कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप। पहली परमेय संख्या लिखो, पहली अपरमेय संख्या तो 7 2 डॉट, तो 0 7 2 0 0 7 2 डॉट। ठीक है, अगला लिख सकते हो 7 5 0 7 5 0 0 7 5 डॉट। ठीक, जैसे अगला तीसरी लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं आप 0.78 0.78 0.078 और 0.0078 डॉट। ठीक है, तो ये आपकी तीन अपरमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या दिया आपका, तो दिया है निम्न संख्याओं में कौन सी दो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है, बतानी कौन सी परमेय संख्या और कौन सी अपरमेय संख्या है। तो पहली संख्या कौन सी है, रूट 23। रूट 23 तो कौन सी संख्या है, परमेय या अपरमेय। तो देखो रूट लगा है, क्या लगा है, रूट, और ये किसी का वर्ग नहीं है। 23 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो जो किसी का वर्ग नहीं होता वो कौन सी संख्या होती है, अपरमेय। कौन सी होती है, अपरमेय। ठीक है, अगली अगला दिया आपको, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कितना दिया है, रूट में 225। रूट में 225। अब 225 रूट में 225 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 15 का। कितने का होता है, 15 का। तो ये कैसी संख्या हुई, परमेय। कैसी है, परमेय। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है इसका। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, 0.3796। 0.3796। ठीक है, तो पी/क्यू के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये कौन सी संख्या होगी, परमेय। कौन सी संख्या होगी, परमेय। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया आपको, ये दिया है 7.47847 डॉट 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 डॉट। तो इसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। कौन सी होगी ये, परमेय संख्या। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया आपको, तो ये दिया है 1.101 1001 10001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसकी पता नहीं चलेगी कहाँ तक पहुँचेगी, तो कहाँ तक पहुँचेगी उसकी पता नहीं, तो इसे लिखेंगे अपरमेय। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगले पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला है, 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है, 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच कौन सी संख्या बतानी है, अपरमेय संख्या बतानी है। तो या तो इसको मान के करेंगे या फिर बगैर माने। तो देखो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, मान लो 1 और 2 के बीच कितनी आ जाएगी, रूट 2। ठीक है, तो ये 1 से बड़ी है और रूट 2 से ये कैसी है, छोटी। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या दिया, तो ये दिया आपको 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्या लिखी। 1/3 कॉमा 1/2, इनके बीच में क्या लिखनी है, एक परमेय संख्या लिखनी है। सॉरी, 3 परमेय संख्या लिखनी है। कैसी संख्या लिखनी है, 3 परमेय संख्या। तो देखो लिखेंगे 1/2, ये आपका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/2 कोष्टक, एलसीएम ले लेंगे कितना, 6। तो 3 2 ऊपर कितना हो जाएगा, 5। तो इसका इसमें 5/12। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5/12। आगे निकालेंगे पहले। अब ये वाली संख्या आ गई 5/12 प्लस इसे ले लेंगे। तो 5/12 कॉमा 1/3 के बीच परमेय संख्या निकालेंगे। तो 1/3 के बीच, तो 1/2 पहले प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, 5/12 प्लस दूसरी संख्या 1/3। तो इसे 1/2 एलसीएम ले लेंगे 12, एलसीएम 12। तो 5 प्लस 3 चौका 12, तो 4। तो कितना हो जाएगा ऊपर, 1/2 बढ़ा 9/12। ठीक है, कट रहा है कोई संख्या 3 से 3 बार और 3 से ये 4 बार। तो 3/8 कितनी संख्या हो जाएगी, 3/8। तो ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, अब तीसरी संख्या लेंगे 5/12 और 1/2 के बीच। 5/12 कॉमा 1/2 के बीच। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ले लेंगे। तो 5/12, सॉरी पहले सूत्र 1/2 प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। 1/2 ऐसे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 प्लस 6। ठीक है, तो 1/2 इंटू कितना, 11/12 कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 11/24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11/24। तो परमेय संख्या लिख लेंगे, 3 परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बराबर लिखेंगे, परमेय संख्या बराबर पहली संख्या कितनी है, 5/12 कॉमा दूसरी 3/8 कॉमा 11/24। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर है आपका 15।
कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या दिया आपको? प्रश्न नंबर 15 दिया -2/5 और -1/5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने? तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या तो इन दोनों के बीच की निकालें पहले। 1/2 कोष्टक पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या -1/5। ठीक है, तो 1/2 कोष्टक एलसीएम ले लें 5, तो 5 1 और 1 3 2 और 1 3 -3/5 -3/5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 -3/10। तो ये आपकी क्या होगी? पहली संख्या होगी। ये कौन सी संख्या? पहली संख्या होगी। अगली संख्या निकालेंगे तो अगली संख्या निकालेंगे ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या। तो देखो 1/2 कोस सॉरी पहले लिख लेते हैं कि -2/5 कॉमा -3/10 के बीच परिमेय संख्या। तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालें तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक -2/5 प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो 3/10। ठीक है, निकालो 1/2 एलसीएम ले लेंगे 10। कितना एलसीएम ले लोगे? 10 एलसीएम ले लोगे तो 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे -3 यहाँ पे तो ये हो जाएगा -7/20 -7/20। ठीक है, अगली -3/10 और -1/5 के बीच -3/10 -1/5 के बीच इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। परिमेय संख्या निकालेंगे 1/2 -3/10 प्लस प्लस या माइनस -1/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 10। कितना एलसीएम ले लोगे? 10 एलसीएम ले लेंगे तो 2 से 3 यानी कि 3 माइनस ऐसे रहेगा -2। ठीक है, तो ये 1/2 कोष्टक में -5/10 इसी कितने बार? 2 बार तो -1/4। तीसरी संख्या क्या आएगी? -1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर -3/10 -7/20 -1/4। तो ये आपकी तीन परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या दिया? प्रश्न नंबर 16 दिया 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखो। 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखो। 2 और 3 के बीच तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो निकाल दोगे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ले लेंगे तो 1/2 कोष्टक 2 प्लस 3 यानी कितनी हो जाएगी? 5/2। ये आपकी कौन सी संख्या होगी? पहली संख्या होगी। अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो इस वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या। तो लिखो 2 और 5/2 के बीच की संख्या निकालनी है 5/2। ठीक है, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक में 2 प्लस 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2 तो यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9/2। तो 9/2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 9/4। दूसरी संख्या कितनी होगी? 9/4। तीसरी संख्या लेंगे तो 3 और 2/5 के बीच की तो 5/2 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3। ठीक है, तो 1/2 कोष्टक में एलसीएम ले लेंगे 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 11/4। ठीक है, ये आपकी तीन परिमेय संख्या आ गई। कौन सी है? परिमेय संख्या बराबर 5/2 9/4 11/4। ठीक, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो ये क्या दिया है? यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो कर देते हैं। माना 2 प्लस √2 बराबर x। ठीक है, ये x एक क्या है? परिमेय संख्या। x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, x क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 2 उधर ले जाएंगे 2 उधर तो कितना हो जाएगा? पहले दोनों तरफ वर्ग कर दें। क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2 प्लस √2 होल स्क्वायर बराबर x²। ठीक है, खोलेंगे तो 4 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 बराबर x²। ठीक, तो अब कितना? 4 प्लस 2 प्लस
4√2 बराबर एक्स स्क्वायर। ध्यान, तो 4√2 इस संख्या को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस की 6, और गुणा की संख्या भाग में तो √2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस की 6/4। ठीक है, ये आपका आ गया। तो क्या है, तो देखो √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब लिखें एक्स स्क्वायर माइनस की 4, एक्स स्क्वायर माइनस की 6/4 कैसी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो दोनों ही संख्या एक जैसी। अब देखो ये अपरिमेय संख्या, ये कैसी है, परिमेय संख्या। तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, बराबर। तो किसका क्या उत्पन्न हो रहा है, इनमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या लिखेंगे, दोनों ही संख्याओं का विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण 2 + 2√1 अपरिमेय संख्या है। या लिखेंगे विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपकी। अगला प्रश्न नंबर 18 पे। तो प्रश्न नंबर 18 के दिया, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या करना है, तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, पहले मान लेंगे जो संख्या दी है उसे हम परिमेय संख्या बना देंगे। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 3√3। तो इस 3 को इधर ले आएंगे तो x/3 बराबर √3। तो इनमें देखो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, इनमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि देखो x/3 क्या है, x/3 एक परिमेय संख्या है। x/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों में क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण यहाँ लिख देंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया, माइनस के 1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखी, ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो एक परिमेय संख्या लिखनी है, 2 कैसे लिखनी है, परिमेय संख्या लिखनी है। -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच। सूत्र क्या है, 1/2 -1 + 1। तो 1 - 1 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो आपकी पहली संख्या कितनी आ गई, 0। हम निकालेंगे 0 और 1 के बीच, 0, -1 के बीच। ठीक है, वाई प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न की चूतिया मत जाओ जनते। तो प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या दिया, माइनस के 1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखी है, ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती। तो कितना, -1 और 1 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, निकालो। तो -1
सूत्र लगाओ 1/2 कोष्टक में -1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पहली संख्या क्या आ गई आपकी 0। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या 0 और माइनस के बीच, 0 और -1 के बीच की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो इनके निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक में 1 माइनस 0 1 प्लस 0 कितना है, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 0 ये आएगा, -1 प्लस 0। तो इसका इसमें करें तो माइनस के 1/2। दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी, माइनस के 1/2। हम निकालेंगे 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। तो 0 और 1 के बीच, 1 के बीच की निकालेंगे तो 0 सूत्र लगाएंगे 1/2, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 1/2। यहाँ पे लिखेंगे परमेय संख्या बराबर 0 माइनस के 1/2 1/2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।